कांति, मैं अभी चलती हूँ। एक मिनट पूर्वी, इन सब में तुम्हें तकलीफ हो रही है, मुझे पता है, लेकिन अगर हम दोनों ने शादी कर ली तो इससे भी ज्यादा तकलीफ होगी और सहन करना होगा। इसलिए इस मामले में मेरी मदद कर दो। जिंदगी भर तुम्हें जो चाहिए मैं वो करूंगा, ठीक है ना? मास्टर जी को नाश्ता परोसो तो मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, कभी कभी हमने तो किसी के लिए घंटों इंतजार किया, उसमें 1 मिनट की बात क्या है माँ जी? हाँ? कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं। नाश्ता दे दो। हाँ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मुझे आते हुए देखकर बाहर जाने वाले थे, लेकिन अंदर आकर बैठ गए और अब तो ये मेरे पास भी नहीं देख रहे हैं। बस बस, चटनी बहुत है, अब नहीं चाहिए। शायद गिफ्ट देखकर मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, इसलिए ये गुस्सा हो गए हैं। लेकिन मैं इनको कैसे बताऊं कि वो गिफ्ट कुएं में गिर गया? मास्टर जी, अब पानी। मास्टर जी, थोड़ा सा पोहा दूं क्या? मास्टर जी रुक जाइए। अरे कैसा रास्ता ये? अरे रे रे, अच्छा हुआ कि हम नाश्ता करके ही निकले थे, नहीं तो भूखे प्यासे ही रह जाते। अब देखो कितना खराब रास्ता था ये, सारे रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे थे। मेरा तो पूरा बदन दर्द कर रहा है। ए भगवान। सुनिए, मुरली इसी गांव में रहता है क्या? और क्या, ये देवीपुर का स्टॉप है और आगे महादेवपुर का है। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? रास्ते पर देख कर चलो, मोबाइल पर नजर है। कैसा बदतमीज लड़का है। ए, किसे बोल रहे हो तुम साइड में खड़े रहो ना, मुझे क्यों कह रहे हो? देखो किस तरह बात करके जा रहा है, खुद गलती कर रहा है और मुझ पर धौंस जमा रहा है। पता नहीं मुरली यहाँ पर किस तरह से रह रहा है। अरे जाने दीजिए, फालतू में किसी को कुछ भी बोलकर आप ऐसे झगड़े में मत पड़िए। कौशल्या, उसको कॉल करके बोल दो कि वो टाइम पर यहाँ पहुँच जाए, ताकि हमें इंतजार ना करना पड़े। ठीक है, मैं करती हूँ। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहती है वो नंबर अभी बंद है। अरे उसका नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। बस यही, इसीलिए मैं उस पर चिल्लाता रहता हूँ। जिम्मेदारी तो समझता ही नहीं है।
इसीलिए गुस्सा आता है उस पर। गांव में नहीं दिख रहे, कहाँ जाना है आपको? मुरली। मुरली? हाँ, मेरा बेटा कॉलेज में लेक्चरार है। ओ मुरली मास्टर, मैंने उन्हें अभी होटल में देखा है। होटल में? हाँ, पद्मा जी के होटल में। सीधे जाकर राइट टर्न ले लीजिए, वहीं पर मिल जाएगा। वाह रे किस्मत, मुझे तो लगा कि वो अपने लिए खाना खुद बनाता होगा और वो जाकर होटल में बैठा है। किस्मत ही खराब है। चलो। अगर आपको सबके सामने बात करने में डर लगता है तो कोई जरूरत नहीं है बात करने की। रुक जाइए। बताओ। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। ओह, वेरी गुड। आपको पता चल गया, बस इतना ही काफी है। अब मुझे आपसे बात करनी है। बात करनी है? जब मैंने बुलाया तो तब क्यों नहीं आई? अब क्या बात करनी है? आपको तो मुझसे बात करने के लिए डर लगता है ना, इसलिए लेटर में लिख के दिया था ना कि कहाँ आना है और कितने बजे आना है, लेकिन आप फिर भी नहीं आए। क्यों? अगर आप आते तो मैं कुछ कर देता, इस बात का डर था ना। क्या कहा? लेटर लिखा था? गिफ्ट में रखा था ना। अरे रे, क्या हुआ? लेटर नहीं पढ़ा क्या? अब वो सिर्फ गिफ्ट देखकर लेटर फेंक दिया क्या? आपको तैरना आता है मास्टर जी? क्या? आपको तैरना आता है क्या, बताइए ना। हाँ, थोड़ा बहुत आती है। अरे रे, सच सच बताइए ना, आपको तैरना आता है क्या मास्टर जी? अरे मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलाई जब मैं कॉलेज में था। अगर मैं स्विमिंग सीखने के लिए बोलता तो घर पर बिठा देते मुझे। मुझे तैरना नहीं आता। वो सब रहने दो, बात क्या है वो बताओ। अब वो क्या है ना, क्या हुआ? मुंह ऐसा क्यों बनाया हुआ है? आपने लिखा हुआ लेटर मैंने देखा ही नहीं, इसलिए आप नाराज हो रहे हैं ना। वो क्या है ना, वो क्या? लेटर फेंक दिया क्या? लेकिन वो तो गिर गया। कहाँ? गिफ्ट में क्या था वो तो मैंने देखा ही नहीं मास्टर जी। मैंने यहाँ कुएं के ऊपर रखा था, उस वक्त अचानक माँ आ गई थी, तो डर के मारे गिफ्ट लेने गई तो वो गिफ्ट गलती से कुएं में गिर गया। अब लेटर में आपने क्या लिखा था वो? अरे रे मास्टर जी, मास्टर जी, सुनो, मास्टर जी कुएं में गिर गए हैं। अरे जल्दी से कोई बचाइए। मास्टर जी कुएं में गिर गए हैं। कोई है? बचा लो मास्टर जी को। मास्टर जी कुएं में गिर गए। हे भगवान, कोई तो जल्दी से आइए, मास्टर जी को बचाइए। वो दीदी, क्या कुएं में हुआ? गिर गए हैं। देखो कुएं में गिर गए वो। अरे मास्टर जी कुएं में गिर गए। क्या मास्टर कुएं में गिर गए? ए नागा, इसे किडनैप करने का प्लान तो हमारा ही था, लेकिन उससे पहले मास्टर खुद ही कुएं में गिर गया। अरे रे, रस्सी छोड़ो जल्दी से, जल्दी। माँ जी रुको, कुएं के अंदर मैं जाता हूँ। सुनो भाई, हम ये सब में क्यों पड़े? शांत रहो ना। तो चुप हो जा। श्री, तुम्हें तैरने आता है ना? क्या सिस्टर, आती है क्या नहीं अभी पूछ रहे हो? हमारा भाई एक बार पानी में उतर गया ना तो पानी अपने आप सूखने लग जाता है। बकवास बंद करो। नागा मुंगसी, तुम रस्सी पकड़ लो। हाँ ठीक है जब भाई। मैं बोलूंगा तब ऊपर खींचना। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके भाई। संभल ठीक है कर भाई, बेटा, आराम से संभल भाई। कर। हाँ? हाँ? श्री, ध्यान से कर। भाई, श्री, आराम से भाई। सिस्टर इस साइड आइए। माँ जी छोड़िए, छोड़िए, छोड़ रही, जल्दी 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 जल्दी।
ऊपर खींचो। हाँ भाई। अबे नेवले, हाँ दम लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा। अरे बाप रे। लगा अरे, के पकड़ पकड़ पकड़। नेवले पैर मार से पकड़। ए, पकड़ना नागा। भाई भाई पेट दबाओ, भाई पेट दबाओ। अबे जल्दी कर। हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ नहीं होगा बेटा, तुम चुप करो सहना, चुप हो जाओ। डरना मत बेटा, डरना मत। कुछ नहीं कुछ नहीं। मास्टर जी गणेश जी को कैसे डुबाते हैं इसका प्रैक्टिस कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। ज्यादा ही सीरियसली ले लिया इन्होंने। ये क्या है भाई? इतना कुछ कर रहे फिर भी इसे होश नहीं आ रहा। हाँ? ये मास्टर के घर पे इनके बारे में खबर पहुंचा दो। मुझे नहीं लगता ये आसानी से उठने वाला। हे भगवान, ये क्या हो गया? जरा चुप हो जाओ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप इतना क्यों रो रहे हैं सिस्टर? मैं तो ऐसे ही कह रहा था। सुनिए, वो देखिए मुरली। अरे चलो। मुरली, अरे मुरली, क्या हुआ बेटा मुरली? मुरली, आप लोग क्यों रो रहे हैं? मुरली, क्या हो गया बेटा? मैंने इसे बोला था कि कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है इसे, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। अब देखो कैसे पड़ा है। ए, कौन है रे तू? इतने टाइम से इस गांव में तेरी शक्ल ही नहीं देखी हमने। बेचारा कुएं में गिर गया और तुम हो कि कुछ भी बोले जा रहे हो। तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मुरली, माँ, पापा। ये सब क्या है मुरली? तू गांव में इसीलिए आया था क्या? पापा, वो मैं। तुझे तो चलो चलते हैं। पापा, पापा। सर आपको क्या हुआ था? आप कुएं में कैसे गिर गए? वो मैं देख रहा था कि कुआं कितना गहरा है, तभी फिसल कर नीचे गिर गया। थैंक्स ब्रदर, थैंक्स एवरीवन। मैं चलता हूँ। चलो अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि कोई अनहोनी नहीं हुई। सब हमारे कांति भाई की वजह से। भाई आप बहुत गीले हो गए हो, चलो कपड़े बदल लेते हैं। माँ जी, गणपति जी की आरती करनी है ना? ठीक है बेटा, चलो सब लोग चलो चलो चलो। Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living it up on sipping on beer. Yeah, clap for me. मॉम, मैंने बताया था ना कि मेरे रूम में मत आना, फिर क्यों आई हो यहाँ पर? क्या हुआ पूर्वी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं कुछ भी पूछती हूँ तो तुम ठीक से जवाब नहीं देती, खाना खाने के लिए भी नहीं आई, और यहाँ रूम में इतने जोर से म्यूजिक लगाकर अकेली बैठी हो। क्या हुआ है तुम्हें पूर्वी? हाँ मॉम, मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे कुछ मत पूछो। पूर्वी क्या हुआ है तुम्हें बताओ। जब तुम्हारे पापा दुबई में थे तब तुम सारी बातें मुझसे ही शेयर करती थी, तो अब क्या हो गया है? No matter what they do, the man's gonna blast it. The man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living up on sipping on beer. Yeah, clap for me man. मॉम आपको डैड प्लीज, आप तो कोई सलाह ही मत दीजिए, दोनों यहाँ से चले जाइए। ठीक है बेटी, सिर्फ इस रूम से बाहर जाना है या इस घर को छोड़कर कहीं चले जाएं? तुम बोलो, वैसा करेंगे।
हम दोनों के यहाँ रहने से तुम्हें परेशानी है या फिर तुम हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रही हो? डैड, आप भी इस तरह की बातें करके मुझे तकलीफ मत दीजिए। हम भी उतने ही दुखी हैं पूर्वी। पता है तुम्हारी माँ को कितना बुरा लग रहा है। वो अपने आप ठीक हो जाएगी ये बोलकर मैंने उसे चुप कराया, लेकिन तुम्हें देखकर सरला, चलो चलते। पूर्वी का हमसे बात करने का मन नहीं कर रहा है, वो खुद आकर बात करेगी। चलो। डैड, 1 मिनट। क्या हुआ बेटी? तुम जरूर कुछ हमसे छिपा रही हो। डैड, कांति मुझसे शादी नहीं करना चाहता है और यही बोलने के लिए वो मुझे बाहर लेकर गया था। और यही बात मैं आप लोगों को किस तरह से बताऊं, समझ नहीं आ रहा था मुझे। पूर्वी, रो मत बेटी, शांत हो जाओ। क्या कांति ने ऐसा कहा? नहीं, उसने कुछ और कहा होगा और ये उसे कुछ और समझ रही होगी। मैं इतनी पागल नहीं हूँ माँ। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर उसने ऐसा कुछ कहा है तो शायद वो जरूर उदास होगा। तुम छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा होकर उस पर शक करती रहती हो ना। बेचारा, उसे भी कुछ लगा होगा इसलिए उसने ऐसा कह दिया। इस रिश्ते के लिए मैंने न जाने कितनी मेहनत करके उस रिश्ते को मैं यहाँ तक निभा रही हूँ। भागवती दीदी अपने बात से कभी भी मुकरती नहीं है, ये बात जानती हूँ मैं। फिर तुमने अपनी हालत क्यों ऐसे बना रखी है? देखो तो। मॉम, आप मुझे मत डांटिए। शादी के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, वो कर रहा है। पूर्वी, क्या सच में कांति ने ऐसा बोला? क्या भगवती को ये बात पता है? ऑफ कोर्स डैड, वो मुझसे कह रहा है कि मैं जाकर माँ जी को बता दूं। हे भगवान, अगर भागवती दीदी के समधन बन जाती तो पूरे गांव में मेरी इज्जत भी और बढ़ जाती, मेरा तो स्टेटस ही बदल जाता। अगर उस कांति ने हमारी पूर्वी से शादी नहीं की तो मेरे सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। व्हाट मॉम, क्या तुम कांति की शादी मुझसे इसलिए करवा रही हो ताकि तुम्हारा स्टेटस बदल जाए? मॉम, हे सरला, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? देखो पूर्वी, तुम माँ की बातों को भूल जाओ। अच्छा, अब मुझे ये बता कि तूने क्या फैसला किया? पूर्वी, पहले तुम्हारा फैसला हमें सुनाकर बाद में उन्हें कॉल करो। मामला चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ बैठकर सॉल्व करेंगे। हड़बड़ी मत करो पूर्वी। एक मिनट रुक जा। कांति ने टेंशन या गुस्से में आकर तुझे ऐसा बोला होगा। जल्दबाजी में तू ऐसा फैसला मत कर। हेलो। हेलो कांति। हाँ बोलो पूर्वी। तुमने जो कहा था उस बारे में सोचकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ। अच्छा हुआ, खुद से उस बारे में बात करने के लिए तुमने फोन किया। मुझे लगा तुम गुस्से में मुझे कॉल नहीं करोगी। तुमने क्या फैसला लिया? मैं खुद जाकर माँ जी से बात करूंगी। सच में पूर्वी? शाबाश पूर्वी, मुझे पता था तुम जरूर समझोगी। बहुत बहुत थैंक्स पूर्वी। और तुम माँ से कब बात करने वाली हो? अभी जाकर माँ जी को सब सच बता दूंगी। अभी? ठीक है, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। जरा देख कर बात करना पूर्वी, माँ को बारीकी से तुम्हें ही बताना पड़ेगा। वो तुम शहर की लड़की हो और मैं गांव में रहता हूँ।
दोनों का एक साथ जमेगा नहीं, तुम ऐसा खुल के बता देना, हैं? ठीक है ना? ठीक है, मैं रखूं? बाय। पूर्वी, ये कैसी बात कर रही है बेटी? तो खुद जाकर भागवती को मना करेगी तो उन्हें तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी पूर्वी। हाँ पूर्वी, अगर उसे ये शादी पसंद नहीं है तो उसे खुद जाकर बताने दो ना। ए कंपा, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? वसूली राजा, वो भागवती जी का बेटा कांति है। सही कहा तूने। और 4 नाम जोड़ ले, मंदिर में जाकर उसके नाम का माला जपेंगे। अबे तेरी तो, बताना यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे? उसके नाम गिनवाने के लिए क्या? वो बात नहीं है काली, वो तो अभी तक यहीं पर था। अभी कहाँ चला गया वो? उनके साथ मिलकर गणपति के त्योहार की तैयारी कर रहा था। वो स्नेहा के साथ हंस हंस कर बात कर रहा था। उनके घर में एक ही बंदा है, इतना दिमाग कैसे चलता है बताओ? उसी के कारण वो और उसकी माँ सिर्फ महादेवपुर ही नहीं, पूरा देवीपुर उनके कंट्रोल में रखा है। सही कहा काली। सिर्फ उतना ही नहीं, तू सोच, अगर वो इस घर के करीब आ गया तो तुझे सहना को भूलना पड़ेगा। बहना, क्यों भैया, बहुत जोश में दिख रहे हो? शायद होटल में सब कुछ अच्छा हो रहा है। अरे होटल में नहीं बहना, अभी यहाँ इस घर में कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे घर में? हाँ बहना, खुद पूर्वी यहाँ आकर माँ को बता देगी कि उसे शादी नहीं करनी। क्या कहा? पूर्वी बताएगी? ये तुम क्या बोल रहे हो भैया? यस सिस्टर, यस। यू कम इन। अरे भैया, यहाँ 1 मिनट यहीं पर रुको। बताओ, तुम क्या करने वाले हो? जरा अच्छे से बताओ। बात यह है कि तुम कुछ भी करके माँ को सब सच बता देना, ठीक है? तुमने जो कहा था उस बारे में सोचकर मैं एक नतीजे पर पहुंची हूँ। मैं खुद जाकर माँ जी से बात करूंगी। क्या हुआ बहना, क्यों इतना सोच रही हो? क्या पूर्वी ने सच में ऐसा कहा भैया? मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है। अरे सच बोल रहा हूँ, मैंने उससे बात ही वैसे की है। चाहे कोई भी लड़की हो, अगर उसे दुखी मन से शादी करनी पड़े तो वो कैसे मानेगी, तू ही बता। पूर्वी अच्छी लड़की है बहना, उसने खुद कहा कि वो यहाँ कर सब सच बता देगी, बस आते ही होगी वो। चलो। ओह, क्या हुआ कांति, बहुत खुश नजर आ रहे हो? माँ वो अरे भैया, पूर्वी आओ आओ आओ। क्या ये पहले से जानता था कि तुम आ रही हो? हाँ माँ जी, पता था। तभी इतना खुश नजर आ रहा है। क्या हुआ भैया, पूर्वी आपको भी साथ में खींच कर लाई है? हाँ बहन, पूर्वी को तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी थी? क्या बात है पूर्वी? वो डैड, मैं बताऊंगी। जल्दबाजी मत करो पूर्वी, मैं बात करके देखता हूँ ना। क्या हुआ है? माँ जी, शादी के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या है, बोलो बेटी।